ये देखें व्यूवर्स, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका मल्टी कलर कॉम्बिनेशन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी लाइनिंग देखें, बिल्कुल डिस्टेंस बराबर से मेंटेन हुआ है और लाइनिंग कोई छोटी बड़ी नहीं है। इसी तरह से आप लेस देखें, मिरर देखें, हैंगिंग देखें। और ये जो मैंने सब बनाकर आपको इसका बनाना भी सिखाया है, ये सारा मटेरियल। और ये देखें किस तरीके से इसमें लगा है ये। और ये नेकलाइन मुझे बहुत कम प्राइस के अंदर पड़ी है। अगर मैं ये बाज़ार से ख़रीदती तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती, मगर ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और एक आम सा सूट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये नेकलाइन बना रही हूँ बुटीक स्टाइल की। इसको बनाने के लिए हमें इस तरीके से फैब्रिक लिया है हमने, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 13 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 16.5 इंच। और इसके बैक के ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगा ली थी, ज़ीरो फ्यूजिंग। और ये इसका नेक लाइन भी मैंने पहले ही कट करके रख लिया। मैंने इसका जो गला है वो चौड़ाई में ज़्यादा रखा है और डीप कम रखी है मैंने इसकी। ये मैंने 7 इंच रखा है और इसका कट जो है वो 8 इंच का रखा है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़े गले पसंद नहीं है तो आप कम रख सकते हैं। और ये जो मैं नेक लाइन बना रही हूँ, इससे ये जो मेरा कट है ये 2-3 इंच ऊपर होगा। अब इस फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया और फोल्ड करके सेंटर में से मैंने एक क्रीज बना ली प्रेस की हेल्प से। और क्रीज के बाद क्योंकि सेंटर हमें पता चल गया, उसके बाद से मैंने 2.5 इंच पर एक लाइन बना ली एक तरफ, और दूसरी तरफ भी 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक मैंने लाइन मार्क कर ली। अब इन लाइन के ऊपर मैंने इस तरह से क्रीज बना ली। और क्रीज बनाने से हमें ये मेंशन हो गया कि हमें ये लाइन यहाँ तक, यहाँ अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। ये डिज़ाइन इस तरीके का है कि इसके ऊपर हम ज़्यादा चौकिंग नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैक कलर भी है कपड़े का। ये मैंने एक इस तरह से कट किया है, इस तरह से एक, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2-2 इंच है। इस तरह से मैंने ये एक स्क्वायर कट कर लिया। अब स्क्वायर कट करने के बाद सेंटर लाइन को छोड़ के जो साइडों में हमने 2 लाइनें बनाई हैं उसके ऊपर हम इस तरीके से ये ड्रॉ कर लेंगे। मैं पेंसिल की हेल्प से कर रही हूँ क्योंकि ये अगर ज़्यादा चॉकिंग वगैरह करेंगे तो ये थोड़ा सा डस्टी हो जाएगा। पेंसिल ले लें या मार्कर ले लें, इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करें। इसके दोनों कॉर्नर जो हैं ये आप इस क्रीज पे रखेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये मार्कर से और पेंसिल से मुझे इजीली नज़र आ रहा है, मगर ये कैमरे में नहीं आ रहा। ये देखें मैंने बिल्कुल ये दोनों कॉर्नर को इस क्रीज के ऊपर रखा है और ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिला के इस तरीके से रखा है। आप भी बिल्कुल इस तरीके से, ये कैमरे में नहीं आ रहा था, अदरवाइज़ दूसरा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। इस पे तो मैं इसी तरीके से अपनी लेस लगा लूँगी, लेकिन कैमरे में वाज़े नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरी लाइन के ऊपर इस तरह से चॉकिंग कर ली ताकि आपको नज़र आ जाए। ये स्क्वायर इस तरीके से बनेंगे, सेंटर लाइन छोड़ के दोनों साइड वाली लाइनों पर इस तरीके से हमने स्क्वायर बना लिए। स्क्वायर बनाने से के बाद हम पहले इसकी नेकलाइन जो है वो पेस्ट कर देंगे। आप भी जो नेकलाइन आप कट करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से आप करें। आपको छोटे गले पसंद है आप छोटे गले बना लें, बस तरीका इस तरीके से ही होगा कि आप नेकलाइन पहले ही पेस्ट करेंगे। अब ये जो मैंने चॉक से निशान बना है इसके ऊपर मैं UHU लगाऊंगी। और UHU लगाने के बाद ये जो लेस है मैंने जिगजैग लेस यूज़ करी है। आप कोई और सी भी इस तरह की लेस यूज़ कर सकते हैं। बस लेस का आप ख्याल रखिएगा कि वो इस तरह की हो, बारीक हो और वो आसानी से कॉर्नर बना सकती हो, यानी मुड़ सकती हो।
जो टर्न इजीली हो जाती है उसमें ये डिज़ाइन बन जाएगा, ज़्यादा चौड़ी लेस इसमें नहीं बनेगा। और लेस के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि इजीली कॉर्नर पर से टर्न हो जाए। और इस तरीके से UHU की हेल्प से मैंने ये पूरी लेस इस तरीके से इस पर पेस्ट कर ली। इस नेक लाइन के अंदर जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो मैंने पहले आपको बनाना सिखाया है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी। इसमें मिरर हैंगिंग जो भी यूज़ हुआ है वो मैंने आपको पहले ही बनाना सिखा दिया है। और इस तरीके से आप ये लेस लगाएंगी तो इस तरह से आपकी नीटनेस ज़्यादा आएगी, डायरेक्ट सिलाई से इतनी नीटनेस नहीं आती। पहले आप इस तरह से पेस्ट कर लें और फिर टेंशन फ्री होकर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ये देखें, ज़्यादा सिलाइयों का काम भी नहीं होगा इस तरह से हमारे नेक लाइन में, और ये नीटली तैयार हो जाएंगी इजीली। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लेस लगा ली है, अटैच कर लिया, इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी लगा लूँगी। ये देखें, मैंने दूसरी साइड पे भी लेस अटैच कर ली है और इस तरह से सारे बॉक्सेस एक बराबर बने हैं स्क्वायर। अब ये देखें, इसके ऊपर क्योंकि हमने इसे पेस्ट कर लिया तो इस पर स्टिचेस लगाना कितना इजी है। ये बस मैं आपको एक डेमो दिखा रही हूँ कि इस पर इतनी इजीली स्टिचेस लग जाती हैं और हम टेंशन फ्री होके स्टिच लगा लेते हैं इस पर। आप भी इसी तरीके से दोनों तरफ स्टिचेस लगा लेंगे। ये देखें, ये जो मैंने पेस्ट करी थी लेसेस, इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैंने एक मर्तबा इसके ऊपर प्रेस करी। प्रेस करने के बाद ये देखें, ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं, स्क्वायर बनाने के बाद से 1/2 इंच के डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। ये देखें, जहाँ हमारे कॉर्नर एंड हो रहे हैं उसके बाद से मैंने 1/2 इंच का डिस्टेंस रखा है और उसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि इसके बाद हमें बाकी का अपना डिज़ाइन बनाना है। दोनों तरफ मैंने इसी तरीके से जो हमारे स्क्वायर बने थे उनके कॉर्नर से 1/2 इंच का मैंने डिस्टेंस रख के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी दोनों तरफ। आप दोनों तरफ इक्वल ही डिस्टेंस रखिएगा। और ये देखें, ये 1 लाइन कॉपी पेज जो होता है इसको अब मैं इधर पेस्ट करूँगी। इससे हमें बार बार लाइनिंग करने की मेहनत से हम बच जाएंगे। इस तरीके से हमने ये कॉपी का पेस्ट, ये हल्की हल्की सी मामूली सी UHU या कोई भी आपके पास पेस्ट करने वाली चीज़ हो, ग्लू स्टिक हो या ग्लू हो, किसी भी चीज़ से आप बस हल्का सा इस तरीके से ये पेस्ट कर देंगे। ये मेरा पेज छोटा है तो मैंने इसके अंदर इस तरह से एक और पीस अटैच कर लिया और इस पेज को भी बिल्कुल मैंने लाइन से लाइन मिला के रखा है ताकि हमारी जो लाइनिंग हम बाद में स्टिचेस लगाएंगे उसके अंदर फ़र्क नहीं हो, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से सारी लाइनें हम स्टिच करें। तो बिल्कुल कॉपी के पेज को लाइन से लाइन हमने मिलाया और इस तरीके से अटैच कर लिया, बल्कि पेस्ट कर लिया। दोनों तरफ हम इसी तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करने के बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा पेज है इसको हम ट्रिम कर देंगे। इस तरह से ट्रिम करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपने निशान लगाएंगे। ये देखें, ये स्केल है। ये स्केल के बैक साइड पे एक तरफ इंचेस होते हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर होते हैं। इस तरीके से जो करीब करीब 1-2 निशान बने होते हैं सेंटीमीटर के, इस तरीके से मैंने डॉट पे निशान लगाया, एक 1 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर पर, इस तरीके से। ये देखें, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैं ये सारे
2-3 जगह ये निशान लगा लूँगी क्योंकि इस पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आप स्केल से इस तरह से निशान नहीं लगा रहे तो आप 1/2 इंच से कम डिस्टेंस रख के भी ये लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बस लाइन में ये ख्याल रखिएगा कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप 1/2 इंच की रख रहे हैं तो सब में 1/2 इंच ही डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, मगर मैंने सेंटीमीटर का रखा है तो इस तरीके से मुझे ईजीली हो गया। अब ये देखें, मैंने इस तरीके से इन पे निशान लगाए, जिगजैग की तरह मैंने हर लाइन के एंड पर इस तरीके से मैंने निशान बनाए हैं। क्योंकि मुझे ये निशान बनाना बहुत इजी हो गया है, मैंने 1 लाइन कॉपी पेज यूज़ किया था, तो इस वजह से ये देखें। आप भी इस तरीके से जिगजैग की तरह ही इस पर मार्क कर लिएगा, जिस तरह से मैंने पॉइंट यूज़ किया। अब इसके ऊपर मैं लाइनिंग बनाऊंगी। ये एंकर थ्रेड से मैंने मल्टी यूज़ किया है। आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं या सूट के कलर के मुताबिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का आपका कलर कॉम्बिनेशन हो। ये देखें, आपको वाज़े करने के लिए मैंने इस तरीके से पेंसिल से मार्क कर रही हूँ, ताकि आपको वाज़े नज़र आए कि ये इस तरह से जिगजैग की तरह ये डिज़ाइन बनेगा। अब ये जो मेरे पॉइंट है, मुझे यहाँ पे सिलाई लेकर आनी है और हर पॉइंट के ऊपर निडल को दोबारा घुमाकर उस सिलाई को दोबारा मैंने उसी पे सिलाई लगानी है, यानी निडल को मुझे इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप करना है। यहाँ तक मैं स्टिच करूँगी, यहाँ तक इस तरीके से ये जो हर पॉइंट है एक लाइन दूसरी लाइन से छोटी बनेगी, जिगजैग की तरह ये डिज़ाइन आएगा। ये देखें, ये गला ज़रा नेकलाइन मुझे इरिटेट कर रहा था, इसलिए मैंने इसे फोल्ड करके इस पर एक पिन लगा ली। इसकी सिलाई मैंने लगाई है। ये देखें, ये इस तरीके से छोटी बड़ी लाइन आएंगी। ये देखें, ये मैंने स्टिच लगाना शुरू करी। जहाँ मेरा पॉइंट था वहाँ मैंने निडल स्टॉप करी और दोबारा टर्न किया और उसी लाइन के ऊपर मैंने दोबारा से स्टिच चलाते हुए मशीन से बाहर निकल गए। फिर आगे इस तरीके से अब ये लाइन मैंने इस तरह से पूरी स्टिच लगाई। जहाँ मेरा पॉइंट आ रहा था उस पॉइंट के ऊपर मैंने अपनी निडल को स्टॉप किया और अगेन मैंने उसी पे सिलाई करते हुए दोबारा उसी लाइन पे मैं बाहर की तरफ आ गई। अब ये देखें, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये लाइनिंग पेज लगाने से मुझे ये फ़ायदा हो गया, मुझे सारी लाइनें बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं करनी पड़ी इस तरीके से। और ये जिस तरह से मैंने ये पॉइंट लगाए हैं आगे पीछे, आप इसी तरीके से इनके ऊपर सिलाई लगाएंगी। हर पॉइंट के ऊपर आप निडल रोक देंगी तो ये इस तरह से 3 साइज़ की लाइनें बनेंगी इस तरह। ये देखें, ये मैंने लाइनें बनाने के बाद ये पेपर जो था ये रिमूव कर दिया था, क्योंकि पेपर भी इजीली रिमूव हो गया हमारा। हल्की हल्की UHU लगाई थी। उसके बाद मैंने 1/2 इंच के बराबर दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया और नीचे से भी मैंने ऑलमोस्ट 1 इंच के बराबर फोल्ड कर दिया। मैंने पहले लाइन बना के लाइन बना ली थी, यानी अपने कि मुझे इतना इसे फोल्ड करना है। वैसे आप खुद भी 1 इंच के बराबर इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देंगी। ये देखें, ये डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। आप लाइनिंग देखें, जिस तरह से मैंने पॉइंट लगाए थे मैंने उसी पॉइंट के ऊपर अपनी निडल रोक के दोबारा उसी लाइन के ऊपर मैं चलाती हुई सिलाई को बाहर निकल गई। इस तरह से आप बनाएंगी, यानी हर लाइन के ऊपर डबल सिलाई आएगी। अब ये जो फोल्ड किया था इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये फैब्रिक ग्लू लगा लिया। आपके पास पेस्ट करने वाली जो भी चीज़ हो, ग्लू स्टिक हो या फैब्रिक ग्लू हो या UHU हो, किसी भी चीज़ से आप इस तरह से जो फोल्डिंग हुई हुई है उसके अंदर लगा लिएगा, ताकि ये दोबारा ओपन नहीं हो। और जब हम इसे
अपनी शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये देखें, अब ये ओपन नहीं होगा। ये जितनी भी मैंने फोल्डिंग की थी सबके नीचे मैंने ये ग्लू लगा लिया। और ये हल्की सी प्रेस लगा ली, क्योंकि ग्लू सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। UHU फ़ौरन सूख जाती है तो फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाता है। इसमें थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ प्रेस से इसे फ़ौरन सुखा लिया। अब ये जितनी भी मैंने लाइंस बनाई थी ज़िगज़ैग, ये देखें, इनकी बिल्कुल टिप के ऊपर ये मैं छोटे वाले मोती जो है ये अटैच कर लूँगी। ये मैंने नीडल में डबल धागा डाला है सेम फैब्रिक की मैचिंग का, ताकि नज़र नहीं आए। और इस तरीके से मैंने हर लाइन के टिप के ऊपर इस तरह से मोती अटैच किया। ये देखें, ये ओपन नहीं होंगे क्योंकि हम डबल धागे से काम कर रहे हैं। इस तरह से मोती लगाया और नीचे से एक पक्का टाका ले लिया। बस एक ही एक स्टिच के अंदर ये एक एक मोती लग जाएंगे। ये देखें, ये जो मैंने लाइंस बनाई थी इसका डिस्टेंस भी देखें कितना अच्छा मेंटेन हुआ है वन लाइन कॉपी के पेज की वजह से। और ये इस तरीके से ये मैंने जो पॉइंट लगाए थे हर लाइन के ऊपर, इस तरीके से आपको लगाने हैं। ये देखें, पूरे ये मैंने सारे ये बीड्स लगा लिए। मैंने गोल्डन कलर के यूज़ किए हैं, आप मल्टी भी कर सकते हैं, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर ड्रेस। अब ये मैं साइड के अंदर ये ब्लैक कलर की लेस इसके अंदर पेस्ट करूँगी। सेंटर में मैंने रेड कलर की लगाई है और ये साइड के अंदर मैंने ब्लैक यूज़ करी है। इस तरीके से आप, ये मैं फैब्रिक ग्लू से काम कर रही हूँ। फैब्रिक ग्लू से काम करने के लिए हमें थोड़ा इसे सूखने के लिए टाइम देना पड़ता है, मगर आप ये UHU से कीजिएगा, फ़ौरन हो जाएगा। मेरे पास UHU की ट्यूब ख़त्म हो गई थी और मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो इसलिए ये मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। मगर आप UHU से कीजिएगा ये, तो आपको फ़ौरन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और ये काम फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिलता जाएगा। इस तरीके से अब ये पूरे नेक लाइन के अंदर में चारों तरफ इस तरह से ये लेस इसके अंदर पेस्ट कर लूँगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। मैं इस तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब ये सारा पेस्ट करने के बाद ये शर्ट के बैक साइड से हमने ये गला जो नेक लाइन है अपनी, ये मैंने इस तरह से अटैच करी। ये मैं पूरी वीडियो आपको अटैच करने की नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बस मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ कि इस तरीके से आप बैक से इसे अटैच करके फ्रंट पर आप इसको इस तरह से पलट लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मली गला अपना फ्रंट से बैक की तरफ लेके जाते हैं, इसे बैक से फ्रंट की तरफ लेके आएंगे और इसमें सारा काम हमारा हुआ है। बस हमें इसको पलटना है। हमें कोई नेक लाइन फैब्रिक या लेस वगैरह संभालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से गला अटैच करके चारों तरफ इस तरह से ये सिलाई लगा देंगे हम। और ये देखें वर्क करना कितना इजी हो गया क्योंकि हमने सब कुछ पहले से ही पेस्ट कर लिया था। और ये देखें सेंटर का भी हमारा कट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर भी बस हम इस तरह से 2 येलो कलर की मैंने पट्टियाँ यूज़ करी हैं। इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगा के इसे बूट पाइपिंग की तरह हम इसे इस तरह से लगा लेंगे, जैसे चौड़ी पाइपिंग होती है। और किसी भी चीज़ से, ये देखें मैंने ग्लू स्टिक से इसे पेस्ट कर लिया। आप किसी भी पेस्ट करने वाली चीज़ से इस तरह से लगा के और इधर सिलाई लगा लिएगा
और ये मेरी नेकलाइन कंप्लीट हो गई। इसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं।